ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को 17 जनवरी 2022 की मुरली में विशेष प्रेरणाएं दे रहे हैं। जिस तरह से बाबा हमें बड़े प्यार से मिठास से मुरली सुनाता है, ऐसे ही बहुत मिठास से और प्यार से हमें मुरली सुननी भी है और सुनानी भी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो तो भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। सभी राज्य अधिकारी बनने वाले हैं ना? है हाँ जी बाबा। प्यार से मुरली सुननी और सुनानी है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? शिव बाबा सभी की बिगड़ी बना देता है, खुद आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं है। कितना भोला है ये जो कखपन लेकर लखपन दे देता है। बाबा उत्तर देते हैं, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी है, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की तो बात नहीं है। तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। कहते हैं ना हम सभी उसे भोलानाथ कहें। हाँ जी बाबा। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहले पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। है ना सभी भोलानाथ शिव बाबा की याद में हाथ ऊपर करें। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी। बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई, तो जरूर राजधानी होगी, उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी यह भी समझते हैं कि भारत जीवन मुक्त था। समझते हैं ना सभी? जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, जीवन बंध कहा जाता है नर्क को। यह है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापना होती है। यह एक जन्म की बात नहीं है और ना ही एक जनक की बात है। बाबा कहते हैं ये केवल एक जनक की बात नहीं है। भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है। 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है। बरोबर देखते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग, प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। यह है पंचायती राज्य, रिपब्लिक है ना। तो द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, अर्थात प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इसके बाद है सतयुग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है, तब सूर्यवंशी राजाई पाई है। फिर है चंद्रवंशी, वह तो राज्य की ट्रांसफर होती है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्मशास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही धर्मशास्त्र है। महिमा भी गीता की है। हालांकि संगम के शास्त्र में धर्म ये नाम ही नहीं है, क्योंकि सभी आत्माओं के लिए है ना, जिससे सबकी सद्गति होती है। एक्चुअल में तो धर्म कहना भी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो कोई धर्म ही नहीं है। हाँ, एक धर्म जरूर है, वो है शांति। सभी शांति को चाहते हैं, शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा हम सभी के लिए। तो सद्गति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नर्क का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं।
बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा, वह है सब का बाप। फिर लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक, उन्हों को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो कलयुग है, भारत कौड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोना लेन का प्रबंध करते रहते हैं। गोल्ड लोन इसीलिए तो है। भारत फिर हीरे जैसे कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली है ना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। गालियां तो खाना ही है, भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वह जानते हैं कि यह प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वह है जो धारण कर फिर और दूसरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो वहां सत्संगों आदि में तो 5-10 हजार लोग रोज जाते हैं, तो वहां इतने आते, यहाँ पर इतने नहीं आते, और वहां सत्संगों में तो रोज 5-10 हजार लोग जाते। बाबा कहते हैं ऐसे कभी संकल्प नहीं आना चाहिए। क्यों? भक्ति की तो वृद्धि होनी ही है ना, भक्ति का फल ही तो ज्ञान मिलेगा, तो भक्ति का उनका परिपूर्ण हो जाएगा पाठ, तभी तो यहाँ आएंगे। उनसे यह कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए, बस। कथा सुनी और रिटर्न अपने घर, बस। फिर जो सुना वो वहीं का वहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। यह पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है, अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुमको कोई समझ न सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ कोई समझ न सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ न सके। आप खुद बोलते हैं यह नॉलेज प्रायलोक हो जाती है। जो ज्ञान बाबा ने दिया अभी वो सतयुग में हमारे साथ नहीं चलता ना, यहीं पे इवॉपरेट हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं रहता। मैं जो यह ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ वो कोई की बुद्धि में भी नहीं है। बाबा कहते हैं हम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। यह बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा ज्ञान मिलने से पहले गीता तो पढ़ते थे ना, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं। पवित्रता पर विघ्न भी पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल में, आगे भी पढ़ते थे। उन गीता पाठशालाओं में विघ्न की बात नहीं रहती। यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। यह अक्षर तो गीता में भी नहीं है। यह भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य है, न कि सिर्फ भारतवासी, परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब है। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं। जानते हैं वह मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं है, फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं। नहीं, अगर कोई भी मनुष्य न हो तो फिर मुख वंशावली भी पैदा हो न सके। न ब्रह्मा मुख वंशावली न ब्रह्मा कुख वंशावली हो सके। सृष्टि तो सारी है, उनकी कलम लगाई जाती है। तो बाबा कहते हैं ये नई नई बातें समझने की है। किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है। कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बेंगलोर के अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ था, जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नहीं है इतना नशा। खुशी में डांस करता था, भगवान मिल गया। खुशी की बात है ना। भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से, फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। बाबा तो बहुत क्लियर समझाते हैं। मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाता हूँ।
तुम कह सकते हो, आओ तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाएं कि अब फिर से कैसे सतयुग आने वाला है। जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए। हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं ना। बाबा हमको सिखाते तभी हम समझा सकते हैं। बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तो तुम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, परंतु वह इस धर्म के न होने कारण इस तरफ खींचते नहीं है। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। यह तो जानते हैं भारत कितना कंगाल है। मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है, जानते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा, सतयुग में तो हम पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अभी भी सुख की अनुभूति कर रहे हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का प्रश्न नहीं। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है, और जो टेप सुनेंगे व मुरली पढ़ेंगे व सुन रहे होंगे वह भी झोली भर रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सभी सुखी होंगे। परंतु भारत में कितने करोड़ है, इतने सब तो वहां नहीं होंगे ना। जो झोली भरते हैं राज्य भाग्य तो वही लेंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है कि कैसे होगा। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, यह सतयुग के मालिक है ना। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, और यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, आगे वाला जन्म होगा संगम पर। संगम कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम युग पर ही दुनिया बदलती है। तो जरूर कलयुग और कलयुग के, हाँ, कलयुग के बाद में और सतयुग के स्टार्टिंग के बीच, अर्थात कलयुग और सतयुग के बीच में ये संगम युग पर ही ज्ञान दिया होगा। सो अब फिर से दे रहे हैं, ले रहे हैं ना सभी के ज्ञान। कहे हाँ जी बाबा। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखलाएंगे। तुम त्रिमूर्ति दिखाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे। नारायण द्वारा, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु के द्वारा पालना होती है सतयुग में। जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े। वापस तो कोई जा न सके। क्राइस्ट ने जन्म लिया तो वापस तो नहीं गए ना, अगले जन्म में जरूर अच्छा ही पद पाया, पोप बनकर पालना देंगे, रहेंगे तो इसी दुनिया में। वापस तो कोई जा न सके, पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि बढ़े कैसे। जबकि सतयुग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती आदमशुमारी जरूर इन्हों की होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों है, फिर लाखों वर्ष भी क्यों बता दिए हैं। क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों है, क्योंकि कन्वर्जन हुए ना, कईयों ने धर्म चेंज किया। बाबा कहते हैं लाखों वर्ष कैसे बता दिए हैं, कितना गप्पूड़ा मार दिया है। ये सब बातें समझेंगे वही जो अपने घराने के होंगे, औरों को तीर लगेगा नहीं। कितना भी समझाओ ना, बुद्धि में नहीं बैठेगा जो इस घराने के नहीं होंगे। यह ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते हैं भले किसको भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाएं, होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर लगेगा। शास्त्रों में दिखाते हैं, लड़ाई में यादव कौरव मारे गए, पांडव 5 थे, फिर हिमालय पर जाकर गल मरे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता। गाया भी जाता है जीव घाती महापापी, आत्मा का कभी भी घात नहीं होता। आत्मा तो न जन्म लेती न मृत्यु होता। आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वह जाकर पहाड़ों पर गले, यह तो हो नहीं सकता ना।
रॉन्ग है ये, बाबा कहते। अच्छा, वो तो 5 पांडव थे, बाकी और जो दूसरे पांडव थे वो कहाँ गए? उनके घर के जो अन्य सदस्य थे वो कहाँ गए? सेना तो दिखाई नहीं है, सेना भी नहीं दिखाई। तुम जानते हो विनाश कैसे होगा, तुम देखेंगे भी। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे, कभी लक्ष्मी को कभी नारायण को इनवाइट करते थे, कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे, हंगामे होंगे तो तुम बच्चे आकर यहाँ इकट्ठे होंगे, इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहाँ आ जाए। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे ना, वही आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते? कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो, नहीं तो यह ब्रह्मा बाबा बैठा है, यह नहीं बता सकता तो बड़ा बाबा शिव बाबा बैठा है, शिव बाबा को पत्र लिखो, बाबा जरूर उनके पत्र अर्थात मुरली में आंसर देंगे। यह तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते हैं, कितनी पॉइंट्स निकलती रहती है। अजुन टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा, परंतु पहले मूल बात यह जरूर लिखना है। ये लिखाना है सबसे, एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय है कि बरोबर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, मतलब दिल से लिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं, उसे स्वीकार भी तो करना चाहिए ना लिखने वाले ने। कहते हैं हमने तो ऐसे ही लिख दिया, जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है। फिर बोलो भगवान उवाच, भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं। उनको फिर समझाओ भगवान किसको मानते हैं हम? शिव बाबा को। वो ज्ञान का सागर सतचित है, उनको अपना शरीर तो है नहीं ना, तो जरूर साधारण तन का आधार लेंगे ना। तो पहले पहले बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और मेरे पास चले आएंगे। और चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है, और बनाते भी देखो कितना मीठा है। सतयुग की निशानियां हैं, वह फिर रिपीट जरूर होंगी। कलयुग भी है ना। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश सामने खड़ा है, और क्या सबूत देवे? दिखाई दे रहा है ना सभी को विनाश सामने। बाबा कहते हैं इससे बड़ा क्या सबूत देवे? सभी देख रहे हैं ना विनाश को सामने। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक भव। तो सभी है ना स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक। कहे हाँ जी बाबा। इसका विश्लेषण है, जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए वह सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो यह ब्रह्मा बाप के संकल्प ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में रहे। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तीनों ही संस्कार इमर्ज रहे, चेक करें। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। इसका स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र अर्थात देह को न देख चैतन्य और चरित्र को देखो।
चैतन्य अर्थात आत्मा को और उसकी गुड क्वालिटीज को देखें, तभी अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं स्वपरिवर्तक सुविश्व परिवर्तक हूँ। मैं स्वपरिवर्तक सुविश्व परिवर्तक हूँ। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पुरुषार्थ, बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम भी दे देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। यही परमात्म प्यार है। इसी प्यार में समाये रहो। सभी समाये हुए हैं ना परमात्म प्यार में। कहे हाँ जी बाबा। और सारा दिन यही पुरुषार्थ करें कि हम अपने हाथों से अपनी भाग्य की लकीर खींच रहे हैं शिव बाबा की यादों में समाकर। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।